यूपी पुलिस की नई भर्ती कब तक आएगी? पहला प्रश्न आप सभी के जवान पर यह है कि यूपी पुलिस की नई भर्ती आएगी तो कब तक आएगी और क्या उम्र में छूट मिलेगी इस बार, और तैयारी को कितना समय मिलेगा? ये 3-4 प्रश्न आपके जहन में हैं। सबसे पहला प्रश्न कि यूपी पुलिस की नई भर्ती कब तक आएगी? दिल में आग लगी हुई है, इस भर्ती में नहीं हो पाया, नई भर्ती की यानी कि नई भर्ती का इंतजार है, गर्दा उखाड़ देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, इस बात को लेकर उत्सुक है कि आखिर भर्ती आएगी कब। दूसरा बच्चों का प्रश्न है कि ऐसा तो नहीं होगा कि जब भर्ती आएगी तो हमारी एज निकल जाएगी। इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, अभी 60,244 भर्ती प्रक्रिया चल रही है। लगभग उसका यानी कि मेडिकल का जो कट ऑफ थी वो भी आ चुकी है। सभी बच्चों, उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर हो गए, क्योंकि 60,244 का ही उसमें रिजल्ट आया है। जब 60,244 का रिजल्ट आया है तो बच्चे जो बाहर हुए हैं या मेडिकल में जो बाहर होंगे उन बच्चों का ये प्रश्न भी है कि हमारा क्या होगा। हो सकता है कि जो बच्चे मेडिकल में बाहर हो दोबारा एक कट ऑफ और लगा दें, लेकिन कोशिश जारी है। लगातार सभी बच्चे ट्यूटर कैंपेन चला रहे हैं और लगातार पूरी भर्ती बोर्ड से गुजारिश कर रहे हैं कि यानी कि स्कोर कार्ड आप जारी कर दो, और दूसरी चीज जो शेष बच्चे पद रह जाए उनको यानी खाली में छोड़ना, एक और कट ऑफ निकाल देना, जिससे कि शेष बच्चे भी यानी उसमें पद यानी कि बच्चे पद जो है उनमें भी बच्चे सिलेक्ट हो जाए। चलिए, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि जो नए बच्चे हैं जिनका पहली बार में नहीं हुआ, कुछ ना कुछ उनसे गलती हो गई, एग्जाम में गलती हो गई, उनके पास ये प्रश्न है कि अब की आ जाए, अब की भर्ती आ जाए, लेकिन धुआं धुआं कर दूंगा। पापा मम्मी से बोल रखा है बस इस बार और छोड़ दो, लड़कियां ने लड़कों ने सबने बोल रखा है इस बार शादी को रोक दो, अगली बार भर्ती आ जाने दो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भर्ती आएगी कब? ये भी तो आप लोगों का सवाल है, भर्ती आएगी कब? हमने घर वालों से तो बोल दिया, लेकिन भर्ती आएगी कब? तो ये भी आप सभी का बहुत अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद बच्चों का कुछ का है कि भाई हमारा यानी कि एज निकल जाएगी। तो इन सभी चीजों से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी मैं आपको सभी चीजें डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहला प्रश्न है कि यूपी पुलिस की नई भर्ती। देखिए, अगर मैं आप सभी को एक पहली चीज आपको बता दूं, यूपी पुलिस की नई भर्ती बिल्कुल देखिए आएगी। तो ये तो मैं क्या हर कोई कह देगा कि आएगी, अब कब आएगी ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आएगी। अब इसमें योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं। लगभग 35,000 प्लस भर्ती के बारे में वो अपने यानी कि विधानसभा में बोल भी चुके हैं, अपने भाषण में बोल भी चुके हैं कि 35,000 प्लस वैकेंसी में करूंगा। ये सभी और सब जगह चल भी रहा है। जब यानी कि किसी के मुंह से बात निकल जाए तो उसको बाहर यानी कि करवाना, सिद्ध करवाना तो हम लोगों के हाथ में है ना। जितने भी बड़े बड़े क्रिएट यूट्यूबर हैं, जितने भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म, उनके हाथ में है कि किस तरीके से भर्ती निकलवाएंगे। तो ये तो कन्फर्म है 35,000 प्लस वैकेंसी यूपी पुलिस की कांस्टेबल की आएंगी, ये तो कन्फर्म है। अब दूसरी चीज है कि आएंगी कब, तो इसके भी बारे में बता दूं। अभी 60,244 का मेडिकल हो रहा है, मेडिकल की डेट आने वाली है, मेडिकल चलेगा। 60,244 का जैसे ही मेडिकल हो जाएगा, ये सवाल आप सभी, जैसे ही 60,244 का मेडिकल हो जाएगा उसके जस्ट बाद, मैं ज्यादा समय आपको नहीं बता रहा हूं, मात्र 15 से 20 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर आप सभी देखिए हैं तो सभी वही। भर्ती बोर्ड कहां कहां बट जाएगा, भर्ती बोर्ड कितनी जगह अपना दिमाग बटा लेगा, नई भर्ती प्रक्रिया चालू कर दे या यानी पिछली भर्ती पूरी करे। तो इसलिए जैसे ही 60,244 भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसी के 15-20 दिन के अंदर आप सभी को एक नोटिफिकेशन निकाल देगा कि हाँ भर्ती आने वाली है। ये डिपेंड आपको करना है कि भाई देखिए, किसी चीज को करने से पहले सगुन होते हैं, तो कुछ कुछ चीजें मुख्यमंत्री जी को किसी ना किसी द्वारा जरूर जानकारी मिली होगी कि भाई 60 यानी कि 35,000 प्लस वैकेंसी निकालनी, तो उन्होंने भी इसी आधार पर बोला। जब उन्होंने बोल दिया तो भर्ती बोर्ड को भी यानी कि दिमाग में गया होगा कि भाई मुख्यमंत्री जी ने बोला है भर्ती प्रक्रिया चालू होनी चाहिए, तो उन्होंने भी, दूसरे न्यूज़पेपर में भी कई जगह आ गया है कि भाई, और भर्ती बोर्ड ने भी बोल रखा है कि भाई बहुत जल्दी 35,000 प्लस वैकेंसी होने वाली है। तो आपको सबसे पहला सवाल आपका क्लियर हो गया कि मैंने आपको बता दी। देखिए, बताने को बता रहा हूं, आप भरोसा कीजिए, एक तरीके से 15 से 20 दिन के अंदर, जैसे ये भर्ती पूरी होगी उसके 15-20 दिन के अंदर आपको कोई ना कोई सूचना जरूर मिल जाएगी। इस बात को मेरी आप समझ लीजिए। क्या उम्र में छूट मिलेगी? हाँ बिल्कुल, ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि भाई उम्र में जैसे इसमें छूट मिली उसमें भी छूट मिलेगी। हाँ,
तो सबसे पहले इसमें भी मैं आपको बता दूं, बिल्कुल उम्र में 100% तो मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ 99% मैं आपसे कहता हूं कि उम्र में छूट मिलेगी। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पहले भी वही उम्र में छूट आप दे चुके हो, पहले भी दी थी, लेकिन बच्चे कहेंगे कि सर बीच में भर्ती नहीं आई थी इसलिए दी थी। नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे काफी बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने बोल रखा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि उम्र में छूट दिलाना मेरा काम है। आप निश्चिंत रहिए, हर हालत में चाहे यानी कि कुछ करना पड़ जाए, उम्र में छूट दिलाएंगे तो 100% दिलाएंगे और उम्र में छूट मिलेगी, हर हालत में उम्र में छूट मिलेगी, आप निश्चिंत रहिए। तो भाई ये भी बिल्कुल क्या उम्र में छूट मिलेगी, तो आप लिख दीजिए कि हाँ बिल्कुल यस उम्र में छूट मिलेगी। आप तैयारी कीजिए। अब आगे तैयारी को कितना समय मिलेगा, ये भी भाई बहुत बड़ा सवाल है। एक बात बताए, पिछली भर्ती में सिलेक्शन नहीं ले पाए तो अब बेटा ये गलती मत कर देना। पिछली भर्ती में सिलेक्शन नहीं ले पाए तो अब ऐसी गलती मत कर देना कि अब भी रोना पड़ जाए। तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश करता हूं, आप अपना बड़ा भाई छोटा भाई समझ करके समझ लीजिए। एक तरीके से ये 15-20 दिन ये मैंने जो लिख दिए, ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सीधा सीधा ये समझिए कि भर्ती आ चुकी है, फॉर्म मेरा भर चुका है, भर्ती आ चुकी है, फॉर्म मेरा भर चुका है, बस मुझे तैयारी करनी है। कहां से करनी है, क्या करना है, कैसे, आप समझिए। जब ये टीचर अपने आप में फ्री कोर्स चला रहे हैं, सभी ने पढ़ाना शुरू कर दिया, सबके यानी कि जहां भी देखा जाए सबकी क्लासेस चली, तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है, कम से कम आप समझिए। तो भाई आप ये सवाल जो लेके बैठे कितना समय मिलेगा, समय मिलने की देरी मत यानी कि गलतफहमी मत पालिए कि समय मिलेगा, कितना बहुत कम समय मिलेगा। जिस तरीके से अभी मिला था उससे भी कम समय मिलेगा, तुरंत आएगी। तो उसमें भी कौन बच्चे बाजी मार जाएंगे, वही बच्चे सफल हो जाएंगे जो पहले से तैयारी करे पड़े। इस बार फिर मालूम पड़ा कि आप पटक खा के गिर गए, इस बार फिर गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो हम पर उठा देंगे उंगली कि आपने तो ये सब बोला था, ये बोला था, आप तो दूसरे पर उंगली उठाते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अपनी तैयारी को पहले से ही रेगुलर कर लो, अपनी तैयारी को पहले से ही कंटिन्यू कर लो। और मैं तो ये कहता हूं कि अभी से 1-2 दिन आराम कीजिए और तुरंत अपनी तैयारी पे लग जाइए। अब कुछ बच्चे तो मेरी तो तैयारी पहले से, अरे गधे पहले से तैयारी तो क्या हो गया, कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ कमी हो जाएगी, कुछ कमी तो हो नहीं जाएगी। 2-4 घंटे समय दीजिए, इस समय रिवीजन चलता रहेगा, आप तैयारी कीजिए। तो इसमें अगर समय बता दूं तो देखिए अधिकतम समय 60 से 70 दिन ही मिलेंगे, ये भी समझ लीजिए 60 से 70 दिन मिलेंगे। और यूपी पुलिस का जो सिलेबस है उसे 60 से 70 दिन में पढ़ने की तो बहुत बड़ी बात है, आप देख भी नहीं सकते। अगर आपसे कह दूं कि चलिए नए बच्चे से देख लीजिए, इसे देख भी नहीं सकते। तो इसलिए 60 से 70 दिन में आप कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं सभी बच्चे अपनी तैयारी को फोकस कीजिए, रेगुलर कीजिए। इसी YouTube चैनल पर भी मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर आपको पसंद है कुछ चीजें तो इस पे देख लीजिए। इस पर जो क्लासेस समय चली वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके का क्या स्ट्रेटेजी होती है, उसी आधार पर मैं प्रश्नों को कराता हूं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो आग दिल में लगी है, इस बार नहीं हुआ सिलेक्शन, अगली बार 100% लेके रहूंगा, ये बोल देना और लिख देना कि यूपी पुलिस कांस्टेबल इस बार एक पद मेरा है, एक यानी कि वर्दी सिलवा कर देना कि इस बार हर हालत में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सफल होने से, और सफल आप होकर रहेंगे। बस माइंड में अपने आप को पॉजिटिव रखना, माइंड में ये सोच कर रखना कि मुझे हर हालत में इस बार नौकरी लेनी है, और आपको नौकरी मिल भी जाएगी। तो पूरी तरीके से वीडियो पसंद भी आई होगी। तो जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिए, जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया लाइक, और थोड़ा सा अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इतनी देर तक वीडियो देखी, आप सभी के लिए धन्यवाद।